आज संघ का आदेश हुआ कि संघ में जाति के लिए कोई स्थान नहीं। दोस्तों और बहनों, आप ये महसूस कर रहे होंगे कि हमारा जितना सत्यानाश हुआ है वो जाति के चक्कर में हुआ है, जिसकी जीवन में कोई आवश्यकता नहीं। बहुत सारी चीज़ें हम पे वही थोपी गई जिनकी वजह से हमको दिक्कत हुई। मैं बड़ा नमन करता हूँ, हमारे सारे महापुरुषों ने हमारे लिए काम करे, लेकिन बहुत प्रभावशाली रूप से हमारे जीवन में जो मूलभूत अंतर आया वो परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की वजह से आया, क्योंकि वो उसको कानूनी जामा पहनाने में सफल हुए, इसलिए उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा हमको दिखाई देता है। और आज जो हमारी स्थिति है, कुल मिला के जो औकात है वो सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से है। हमारे जीवन में, हमारे समाज के जीवन में सारे महापुरुषों के ज्ञान से बदलाव आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बदलाव देखने को मिला है वो बाबा साहब के संविधान बनाने के बाद आया है। संविधान में बाबा साहब ने सारी जातियों को एक 2-3 बिंदुओं में समेटने का कोशिश किया। उसको SC, ST और OBC, ये जातियां नहीं, ये कैडर हैं। जाति का कहीं आवश्यकता नहीं है, और ना जाति, कोई भी आदमी ये नहीं बता पाएगा कि जाति कब शुरू हुई। जो चीज़ शुरू नहीं हुई उसका अस्तित्व कैसे आया, ये हमको समझने की ज़रूरत है। जाति की जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए संघ का नियम भी है, जातिवाद कभी नहीं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं एक दूसरे को कोई नहीं जानता है कौन किस जाति का है, सिर्फ एक ही पहचान है, समण। हमारी पहचान समण से होती है और समण से ही होनी चाहिए। हमको अपने सारे दुखों का निवारण के लिए एकत्र होना आवश्यक है। इकट्ठे होंगे तो हमारी बहुत सारी दिक्कत बिना कुछ करे हो जाएगी। करना सिर्फ इतना है कि हमको इकट्ठा होना है। एकता में बड़ा बल होता है। बंधी हुई झाड़ू साफ करने का काम होती है, और खुल जाए तो खुद कूड़ा होती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सुनने में बड़ी बुरी लगती हैं, कड़वी लगती हैं, लेकिन सच्चाई है। हम लोगों का अभी तक हाल खुली हुई झाड़ू जैसा ही है, कूड़े से कम नहीं है। प्रयास यही है कि हमारा जीवन भी सफल हो और हम उपयोगी सिद्ध हों। उसके लिए हमको इकट्ठा होना चाहिए पड़ेगा, बंधी हुई झाड़ू की तरह, मधुमक्खियों के छत्ते की तरह। कोई छेड़ के तो देख ले, जिंदगी में छेड़ना भूल जाएगा। वही इकला जानवर, आप उसको पत्थर मारो काँव काँव करके भाग जाएगा। तो हमको इकट्ठा होना है। इकट्ठे होंगे तो एक मत भी हो जाएंगे। लोगों को ये वहम है हमारे मत अलग अलग है, अलग अलग नहीं है। एक परिवार में 2, 4, 6 लोग होते हैं, पति पत्नी, माता पिता, चाचा ताऊ, भाई बहन। मेरे को नहीं लगता है कि सबका विचार आपस में मिलता है। उसके बाद भी हम एक साथ रहते हैं। तो हम लोग जब अपनों के लिए काम कर रहे हैं तो एक साथ रह के क्यों नहीं कर सकते हैं। इतनी सी बात हमारी समझ में नहीं आती है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं ज्ञानी नहीं हूँ, ज्ञान देने का प्रयास नहीं करूँगा, नेता नहीं हूँ, भाषण देने का कोशिश नहीं करूँगा। मैं सिर्फ निवेदन करने आया हूँ, एक बार विचार करें, इकट्ठे हो जाएं, आपकी जीत निश्चित है। संघम नमामि, संघम नमामि, संघम नमामि। अगर